जवाब नहीं दिया। जो जो सवाल उनको चुनिंदा लगे उनमें से उन्होंने गोल मोल घुमा करके जवाब दे दिया और थोड़े से असत्य आंकड़े दिए हैं। ओबीसी आरक्षण की बात पे गोल घुमा गए, कोर्ट की बात उन्होंने कह दी। उसके साथ ही साथ जो भ्रष्टाचार की बात है, चाहे जल जीवन मिशन का भ्रष्टाचार हो या परिवहन घोटाला हो, सौरभ शर्मा वाला जिसकी फर्जी नियुक्ति भूपेंद्र सिंह ने करवाई, या नरसिंह महाघोटाला हो, इन सब पे मुख्यमंत्री जी मौन रहे। तो ऐसा लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों को शायद मुख्यमंत्री जी का संरक्षण है, नहीं तो उस बारे में बोलते, कुछ तो कहते। ये तो बताते कि वो जो सोने के बिस्किट हैं वो किसके हैं, भूपेंद्र चाचा के हैं या नहीं हैं, या जिसके भी हैं, ये जांच में अभी तक मुख्यमंत्री जी को नहीं पता क्या? उस बारे में क्यों मौन धारण किए हुए हैं? तो इन चीज़ों का उत्तर नहीं आया। उनने एक रटा रटाया भाषण पढ़ दिया, कहीं से सचिवालय से लिख के आया होगा, क्योंकि जब हम सब लोग कह रहे थे तब मुख्यमंत्री जी तो उपस्थित थे ही नहीं, उनने तो हमें सुना ही नहीं था। इसका मतलब सचिवालय से या उनके जो ऑफिस से कोई पर्चियां आई होंगी, पर्ची वाले मुख्यमंत्री जी, पर्ची वाला भाषण। सिंह तोमर जी जो हमारे विधानसभा के अध्यक्ष, उनके निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं, क्योंकि दिनांक 25 जनवरी 2024 को माननीय PS महोदय द्वारा मुझे उपनेता के तौर पर रिकॉग्निशन दिया गया, उसका पत्र है, सचिवालय से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात, उनके द्वारा मुझे बधाई भी दी गई, व्हाट्सएप संदेश भी है मेरे पास, उन्होंने मुझे बाकायदा बधाई दी। जब PS बधाई दे रहे हैं तो PS जो है नरेंद्र सिंह तोमर जी के ब्याह पे ही बधाई दे रहे हैं। अब यदि इसके बाद भूपेंद्र सिंह जी जो थोड़े अनपढ़ नेता हैं, यदि वो ये बात कहते हैं कि ये फर्जी है, तो वो अपने विधानसभा के अध्यक्ष के निर्णयों को फर्जी बता रहे हैं, तो वो उनका आपस का विषय है। वो उस ऑर्डर को लेके दोनों आपस में एक बार चर्चा करें कि कौन फर्जी है कौन नहीं है, और निर्णय हो जाए तो मुझे भी अवगत कराना चाहिए। मेरी बात हो जाने दीजिए, अब सबका जवाब आ जाएगा। दूसरी चीज़, माननीय भूपेंद्र सिंह जी कैबिनेट में शामिल ना हो पाने की वजह से मेजर डिप्रेशन का शिकार है, और हमारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स बन चुके हैं, पूरे देश में अच्छे डॉक्टर्स हैं जो मानसिक रोगों का इलाज करते हैं। सीहोर में भी एक बहुत बड़ा अभी हॉस्पिटल बना है, मेंटल रिहैबिलिटेशन सेंटर है एक। तो मैं समझता हूँ भूपेंद्र सिंह जी को इस पागल खाने में दाखिल करवाया जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हो। यदि वहाँ नहीं सुधार होता तो बॉम्बे दिल्ली में बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स और डॉक्टर हैं, मैं उनको स्वयं कनेक्ट करूँगा और अपने व्यय पे मैं चाहता हूँ, क्योंकि वो स्वस्थ रहे। यदि वो स्वस्थ रहेंगे तो सौरभ शर्मा वाले कांड में आगे जाके उनको जेल जाना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं उनके ईश्वर जो है उनको दीर्घायु दे, और कुछ आयु जो उनकी जेल में बीतेगी उस आयु के लिए भी मैं कामना करूंगा कि वो अच्छे से बिताए। मुझे लगता है कि पहले आधे पागल हुए जब उनका कैबिनेट में नाम नहीं आया, और बचे हुए जब मैंने उनकी नोटशीट दिखा दी तो 100% वो पागल उसके बाद से हो गए हैं। लेकिन उसका इलाज है, घबराने की बात नहीं है उनके लिए।